गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 2 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 6 में पढ़ेंगे व्याकरण की किताब। व्याकरण की किताब में हम लोग चैप्टर नंबर प्रथम हमारी भाषा का अध्ययन करेंगे। देखिए हमारी भाषा, सभी बच्चे चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 5 निकालें और क्या करें, इन चित्रों को ध्यान से देखिए जैसा कि आपके बुक में दिखाया गया है। देखिए इन चित्रों को। हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि पहला चित्र में कुत्ता जो है बच्चे पर भौंक रहा है, ठीक है। और दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि तोता बोलकर कुछ कहना चाह रहा है और बच्चे जो है उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे। पहला में क्या देख रहे हैं कि कुत्ता भौं भौं करके, जो बच्चा है, मान लीजिए बच्चे का नाम क्या दिया गया है, अमित को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमित समझ नहीं पा रहा। दूसरा चित्र में क्या है कि तोता भी जो है कुछ कह रहा है और वह भी जो है कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है बच्चे को। जो एक बच्चा और बच्ची है, लेकिन बच्चियां समझ नहीं रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुत्ता और तोता बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इनकी कोई भाषा नहीं, ठीक है। लेकिन हम दूसरे पार्ट में आते हैं, दूसरा दृश्य देखते हैं। क्या है? तो नीचे की बात देखिए। नीचे की बात में हम क्या पाते हैं, नीचे पिक्चर में कि यह लेडीज जो है बोल रही है। क्या बोल रही है? दुकानदार से कि भैया मुझे कोई नया खिलौना दिखाइए। दुकानदार क्या कहता है? देखिए यह गुड़िया बहुत सुंदर है। महिला क्या बोलती है कि इसे पैक कर दीजिए। तो इस तस्वीर के माध्यम से हम क्या पाते हैं, इन चित्र में हम पाते हैं कि दुकानदार और बच्ची, कौन है, महिला या बच्ची का, ये जो रिया है, रिया नाम से है इसमें। रिया और दुकानदार के बीच में जो है, जो यहाँ पर बातें हो रही है, इसमें दोनों जो है एक दूसरे की बात को आसानी से समझ रहे हैं, इसलिए वे दोनों एक दूसरे का प्रत्युत्तर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, रिस्पॉन्स है ना, दोनों एक दूसरे का दे रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि भाषा के द्वारा हम बोलकर अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, और सिर्फ पहुंचा ही नहीं सकते हैं, दूसरों की बातों को हम समझ भी सकते हैं। जब तक हम अपने मन की बात को दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे और दूसरों की बातों को नहीं समझेंगे, तब तक क्या होगा? तब तक हम उसका रिस्पॉन्स नहीं देंगे। और जब ऐसा नहीं होता है, हम रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तब भाषा कहाँ रहा हो? तो भाषा नहीं होगी। तो कहने का मतलब कि हम सुनते हैं तो उसको समझते भी हैं और समझने के अनुसार हम उसका जवाब भी देते हैं। तो कहने का मतलब भाषा क्या है? भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है ना। विचारों का आदान प्रदान ही क्या है? भाषा कहलाता है। तो यही हुआ आपका भाषा। भाषा किसे कहते हैं? तो क्या हम जवाब देंगे? हम लोग जवाब देंगे कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव, अपने मन में उठे भाव या विचार को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? पहला क्या था
कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है। दूसरा क्या हम बोल रहे हैं कि भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के जब रूप की चर्चा करते हैं तो भाषा के दो रूप हैं। पहला क्या हो गया आपका, पहला हो गया मौखिक रूप। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो गया आपका लिखित रूप। ठीक है, देखिए ये क्या हुआ, मौखिक रूप। दूसरा क्या हो गया, लिखित रूप। भाषा के दो रूप हुए, पहला मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। भाषा का मौखिक रूप क्या है और भाषा का लिखित रूप क्या है। इन चित्रों को देखिए, पेज नंबर 6 में जो दिए गए, माँ जो है बेटी को पढ़ा रही है। इस पिक्चर में क्या है, माँ बेटी को पढ़ा रही है और बेटी सुनकर समझ रही है माँ की बातों को। यह भाषा का क्या है, मौखिक रूप है। यानी जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों को समझाते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे माँ के द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाना। ठीक है, शिक्षक के द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाना। दूसरा क्या है, यहां पर देखिए नितिन नाम का बच्चा है, क्या कर रहा है, ये पत्र लिख रहा है और उसका मित्र जो है उसे पढ़ करके समझ रहा है। यह भाषा का कौन सा रूप है, यह भाषा का लिखित रूप है। यानी जब हम लिखकर अपनी बात प्रकट करते हैं, जब हम अपने भाव या विचार को लिखकर प्रकट करते हैं, तो वह कौन भाषा है, वह लिखित भाषा है। तो ये हुआ भाषा के दो रूप, एक मौखिक, दूसरा लिखित। लिखित रूप का उदाहरण क्या हो जाएगा, पत्र लिखना, है ना। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, पत्र लिखना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नेता के द्वारा भाषण। नेता के द्वारा भाषण देना। नेक्स्ट आइए, पशु पक्षियों की बोलियां। पशु पक्षी की भाषा नहीं होती है अपनी, है ना, और वे हमारी तरह लिख नहीं सकते हैं, हमारी तरह जो है बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हमारी तरह बोल नहीं सकते हैं, हमारी तरह लिख नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी भी एक बोली होती है। ठीक है, जिसके द्वारा वे क्या करते हैं, जिसके द्वारा वे आपस में बात करते हैं। तो वह बोली क्या है, कोयल की बोली को कूकना कहते हैं, मेढक की आवाज को टर्राना, हाथी का चिघाड़ना, बकरी का मिमियाना, शेर का दहाड़ना, चिड़िया का चहचहाना, घोड़ा खिनहनाना, कबूतर गुटुरगू करना, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करना और कौवा काँव काँव करना। तो ये क्या है, ये बहुत सारे पशु के बारे में, बहुत सारे पक्षी के बारे में बताया गया, क्या, उनकी आवाज के बारे में, है ना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर पर आपको लाते हैं। अभी क्वेश्चन में देखिए क्या है, प्रश्न में है कि आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं। पेज नंबर 8 पर आइए, पेज 8। पहला, आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं, का नंबर का आंसर देते हैं। हम क्या बोलते हैं, हिंदी।
ख, हम पशु पक्षियों की बोली क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनकी बोली भाषा नहीं है। भाषा नहीं है। ग का नंबर लिखिए, का ही का जगह नीचे देगा, प्रश्न का उत्तर दे। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। मौखिक रूप। ख, लिखकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। लिखित रूप। भाषा के कितने रूप हैं? ग, पहला मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। ठीक है, फिर देखिए एक बार ये प्रश्नोत्तर को जो यहाँ पर दिया गया है अभी। ठीक है, पहला का आंसर हिंदी। कौन सी भाषा बोलते हैं आप अपने घर में? हम पशु पक्षियों की बोली को क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि उनकी बोली भाषा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। लिखकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? ख नंबर देखिए, लिखित रूप है ना। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। और लिख कर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? तो लिखित रूप। फिर ग नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के दो रूप है, पहला रूप मौखिक रूप है, दूसरा रूप लिखित रूप है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसके बाद कि चित्र देख करके भाषा का रूप लिखिए। देखिए ये चित्र देख करके भाषा का रूप बताइए। जैसे यहाँ पर जो है लिखने की बात चल रही है तो लिखित रूप हो गया। यहाँ पर देखिए जो है लेने देने की बात चल रही है तो क्या हो गया? मौखिक रूप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? तो सुनने की बात चल रही है, लिखने की नहीं, इसलिए क्या हो गया? मौखिक रूप। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिख रहा है पेन से, है ना, यहाँ पर इस पिक्चर में लिखा जा रहा है इसलिए यह लिखित रूप। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 9 पर आइए। घोड़ा, घोड़ा की आवाज क्या होती है? चिघाड़ना, दहाड़ना कि हिनहिनाना? घोड़े की आवाज होती है हिनहिनाना। हाथी की आवाज कैसी होती है? दहाड़ना, डराना, चिघाड़ना। तो हाथी चिघाड़ता है। और फिर आपका चिड़िया क्या करती है? चिड़िया की जो आवाज होती है उसको क्या कहते हैं? चहचहाना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन आंसर बोले अभी आपको। पशु पक्षी देखिए, पशु पक्षी और इधर देखते हैं बोली। जैसे घोड़ा, हाइफन दे दिए, घोड़ा, यहाँ क्या लिख दिए? हिन हिनाना। पहला। दूसरा हाथी, दहाड़ना। तीसरा चिड़िया। चहचहाना, चहचहाना।
ठीक है, मेढक, तराना, ठीक है। ये देखिए कुछ पशु पक्षी की आवाज को लिखा गया। फिर देखिए इधर से हम लिखते हैं बकरी, क्या लिखेंगे, मिमियाना, ठीक है। शेर, शेर तो लिखा क्या है ना, हाथी का दहाड़ना नहीं होता है, शेर का दहाड़ना होता है ना। हाथी का क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाथी का चिघाड़ना, और शेर दहाड़ना, ठीक है। कबूतर गुटुर करना, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करना, है ना। तो ये देखिए कुछ आवाज लिखा गया है, जो बच गया उसको पीडीएफ में आप पाएंगे, है ना। घोड़ा, हिनहिनाना, हाथी, सिघाड़ना, चिड़िया, चहचहाना, मेढक, तर्राना, बकरी, मिमियाना, शेर दहाड़ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग चैप्टर को समाप्त किए, भाषा और लैंग्वेज। नेक्स्ट डे हम लोग 2 नंबर चैप्टर वर्ण और वर्णमाला के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।